ब्रिटिश नागरिक बन चुका शमशूल हुदा धोखाधड़ी करके उसने 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव पीठासीन अधिकारी की भी कुर्सी ले ली थी। यह वही चुनाव था जिसमें योगी आदित्यनाथ पहली बार सीएम बने थे। हमने सबूतों के साथ एक एक बात का खुलासा किया था और हमने ही सबूतों के साथ बताया था कि कैसे हमने शमशूल हुदा के इंग्लैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के एजेंट जो जितने भी एजेंडे थे इसके ये ध्वस्त किए थे। हमारे द्वारा दिखाया गया सच उसके और उसकी औलाद तौसीफ रजा को रास नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी और मीडिया की स्वतंत्रता पर मजहबी पहरा बिठाने की साजिश रची गई और छांगुर पीर से भी खतरनाक इस साजिशकर्ता ने सुदर्शन न्यूज को करोड़ों रुपए की नोटिस भेजी है। पर हम ना किसी के दबाव में आए हैं ना ही प्रभाव में, बल्कि हमने सच बोलना जारी रखा और ये इसी का परिणाम है कि योगी सरकार ने दुर्दांत के पर उतरना शुरू कर दिया है। पहले इसके गजेटेड अधिकारियों पर दबिश पड़ी और फिर इसका मदरसा सीज कराया गया है और अब उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने शमशूल हुदा पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करवा दी है। एफआईआर में हमारे एक एक दावे पर मोहर लगाई गई है। यह भी बताया गया है कि यूपी एटीएस ने इसे संदिग्ध माना है। अब प्रतीक्षा है कि इस खूंखार को ब्रिटेन से प्रत्यर्पित करके और इसे भारत में लाकर सजा दी जाए। सुदर्शन न्यूज का संघर्ष ऐसे ही सभी छिपे देशद्रोहियों के विरुद्ध हमेशा जारी रहेगा। साथ ही शमशूल हुदा के गुरगोल समर्थकों की राष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त कर रहा है। सुदर्शन न्यूज ने कभी नौकरशाही जिहाद की चर्चा की थी। तब हमने बताया था कि सरकारें कितनी भी राष्ट्रभक्त कितनी भी हो, उनके नीचे आने वाले प्रशासन में कई तत्व ऐसे होते हैं जो आतंक और अपराध को अपने स्तर पर संरक्षण देते हैं, उसे बचाते हैं, उसे प्रोटेक्ट करते हैं। कुछ इन पापों में सक्रिय भागीदारी निभाते हैं तो कई नौकरशाही सब कुछ दिखाकर मौन रह जाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि हमने सबसे पहले बिंदास बोल में कैसे इसका खुलासा किया था। आज हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह कहानी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की। आजमगढ़ पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसे आतंक का गढ़ भी कहा जाता था। हर आतंकवादी देश भर में बम फोड़ने वाले से लेकर खुद फटने वाले से लेकर इसी क्षेत्र में मिलता था। उसी आजमगढ़ में छुपे पाकिस्तान के आईएस के बड़े बड़े स्लीपर सेल आज भी कार्यान्वित है। क्योंकि देश में सत्ता का परिवर्तन, उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन और योगी का गोरखपुर आजमगढ़ से सटा होने के कारण यहां पर खुलेआम कार्रवाई करना मुश्किल हो गया। यहां के आतंकवादियों ने इंपोर्ट करना शुरू किया आतंकवाद को, और आतंकवाद अब आजमगढ़ में तो नहीं कर सकते, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचकर वहां ये आतंकवादियों के उस्ताद बनने लगे। और भी कई घटनाएं, लेकिन जिस घटना पर मैं आज आपके सामने बढ़ रहा हूं यह आजमगढ़ में छुप के पाकिस्तान के आईएस के हेडक्वार्टर की है। यह कहानी है उस मौलाना शमशूल हुदा की। नाम ध्यान रखना, क्योंकि अगले कुछ दिनों बाद यह नाम आपको चारों तरफ सुनाई देना है, आपने भी लोगों को सुनवाना है। आजमगढ़ में अल्पसंख्यक अधिकारी, वहां की पुलिस सब कुछ जानकर भी अब तक कोई भी कठोर एक्शन नहीं ले पाई है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश एटीएस रिपोर्ट भेजकर चुप क्यों रही है? यह सवाल कई बवाल को जन्म दे सकता है। कौन है वो जो अपने निजी स्वार्थ और सोच को राष्ट्रहित से ऊपर रख रहा है? मौलाना के मदरसे पर हो रहे एक्शन को बार बार एक सीनियर अधिकारी स्टे कर रहा है। आखिर ऐसा क्यों? मौलाना को अदालतों का ताबड़तोड़ राहत मिल जाती है। क्या हम पूछ सकते हैं कि किस आधार पर यह सब हो रहा है? पाकिस्तानी एजेंट मौलाना शमशूल हुदा कैसे भारत के खिलाफ अपना एजेंडा चला रहा था, उसका भी खुलासा हमने बिंदास बोल के द्वारा किया गया था। एक बार आप देखिए। मौलाना शमशूल हुदा जो भारत की मिट्टी में जन्मा, भारत के टैक्स पेयर पे पैसे से पला, लेकिन ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान और दावत इस्लामी जैसे संगठनों को खून पसीना बेच आया। सोचिए, 2013 में ब्रिटिश नागरिक बनने के बावजूद यह आदमी भारत सरकार के वेतन लेता रहा। हमारे किसानों, जवानों, मजदूरों, इन सब का खून पसीना, और यह पैसा उस आम हिंदुस्तानी का है जो कहा गया इसका हिसाब देना होगा। लंदन से लेकर पाकिस्तान तक इस्लामी चरमपंथी आंदोलनों में भारत की चुनाव प्रणाली तक को प्रभावित करने का प्रयास किया। उसमें सेंध लगाई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर, चुनाव अधिकारी बनकर,
चुनाव प्रभावित करने की साजिश रची। उसके बेटे मौलाना तौसीफ ने तो सामूहिक दुष्कर्म जैसे झूठे केसेस गढ़कर हिंदुओं को फंसाने की चाल चली, और यह गैंग पाकिस्तान से धमकियां देता है, नेपाल से हवाला चलाता है और इंग्लैंड से लव जहाज और लैंड जहाज की आग फैलाता है। सुदर्शन न्यूज इस खबर पर लगातार बना हुआ है। हम मौलाना ही नहीं, उसके पूरे गिरोह और प्रशासनिक संगठन का भी खुलासा करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे छांगुर पीर का किया था। विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी से यह सवाल बनता है कि 2013 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे सूबे के, तब यह मौलाना ब्रिटेन की नागरिकता लेता है और उसके बावजूद सरकार से दशकों वेतन लेता रहता है, जबकि उस समय अखिलेश यादव का खुफिया तंत्र और तत्कालीन कांग्रेस सरकार सत्ता के साथ मिलकर हिंदुओं को भगवा आतंकी साबित करने पर तुली हुई थी। उस समय के समाजवादी माननीयों में शमशुल हुदा के साथ मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी शामिल थे। हमने यह भी खुलासा किया था कि कैसे सीएम योगी को रोकने के लिए पाकिस्तान ने कैसे साजिश रची थी और एक जासूस कैसे चुनाव अधिकारी बन बैठा था। राजनीति से दूर करने, पराजित करने, मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने ब्रिटिश नागरिक को भारत के चुनाव में चुनाव अधिकारी बनाकर भेजा था। ये जो व्यक्ति देख रहे हैं, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। एक ब्रिटिश नागरिक योगी को रोकने के लिए चुनाव अधिकारी बना कैसे? ये घुसपैठ हुई कैसे? इतनी बड़ा षड्यंत्र आखिर हुआ कैसे और अभी तक किसी के ध्यान में आया क्यों नहीं? इसका नाम शमशुल हुदा है, ब्रिटिश नागरिक है और हिंदुस्तान के चुनाव का प्रोसीडिंग ऑफिसर गोरखपुर में बनता है। योगी जी, ये केवल आपके ही विरुद्ध नहीं, ये हिंदुस्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करता है। दिखाइए, ये वो व्यक्ति है जो हिंदुस्तान के विरुद्ध पाकिस्तान के एम्बेसी जो अफ्रीका में है। अब जब उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया है और हमारे हर एक किए गए दावे पर सरकार ने मोहर लगाई है, तो हमारे प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चवानगी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आइए देखते हैं। शमशुल हुदा, याद है ना, सुदर्शन ने एक्सपोज किया था, लेकिन हमको करोड़ों रुपए की नोटिस भेजकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दे दी। 4-5 दिन ही हुए नोटिस रिसीव होके। रात में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर विदेशी पैसा और कई धाराओं के अंदर एफआईआर दर्ज की है। सुदर्शन ने आज तक किसी पे कभी झूठा आरोप नहीं लगाया और जिस पर आरोप लगाया उससे कभी पीछे नहीं हटे, चाहे कितनी भी बड़ी कानूनी कार्रवाई की धमकी क्यों ना देनी पड़े। हमारे ऊपर जाकिर नाइक ने भी यही प्रयोग किया था, एमएफ हुसैन ने भी किया था। अभी अभी हमने उत्तर प्रदेश के सेम घटना रिपीट हुई है कुछ ही महीने में, बल्कि 1 साल कह सकते ज्यादा से ज्यादा, वो है छांगुर की। छांगुर पीर का भी हमने इसी तरीके से खुलासा किया था और उसके बाद छांगुर ने हमको बड़ी लंबी चौड़ी नोटिस भेज दी थी। इसने भी, शमशुल ने भी हमको, हुदा ने भी हमको नोटिस भेजी। ये तो विदेशी है, विदेश में रहकर भारत में योगी जी के गोरखपुर का इलेक्शन प्रभावित करने का प्रयास किया। ऐसा आरोप है कि ये उस समय इलेक्शन ऑफिसर बन गया। विदेशी व्यक्ति यहाँ मदरसा चला रहा है। मतलब समझ में नहीं आता कि ये क्या क्या हो रहा है। ये इसका बेटा वगैरह मिलके पूरा कई कांड है, परिवार के ऊपर आरोप है। ये सब विषय पर आप अभी बड़ा खुलासा सुदर्शन पर देखते रहिए। कुल मिलाकर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि सुदर्शन से मतलब सत्य से पंगा लोगे तो असत्य की पराजय होगी ही।